तेरे पास 15 मिनट है? हाँ है। क्यों? मुझे तेरे साथ 5 मिनट की बात करनी है। 5 मिनट की बात करने के लिए तेरे को 15 मिनट चाहिए? वो क्या है ना, मेरी बातें कुछ हाई लेवल की होती है, तुम लोग तो कट टू कट समझते हो नहीं। 5 मिनट की बात समझने के लिए तुम लोग को 15 मिनट लगेंगे ही ना। हाँ ठीक है बोल। तेरे लिए 15 मिनट तो क्या, मैं 15 दिन भी दे सकती हूँ। अच्छा, महिला मुक्ति के मार्केट में मंदी चल रही है। हाँ यार, कुछ ऐसा ही समझ। नैना सहानी के तंदूर केस के बाद मर्दों को गाली दी जाए ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। ए मीनाक्षी, तुम लोग बहुत फनी हो। हाँ, लड़कियां तो मर्दों को दिल देती है और तुम लोग मर्दों को गाली। ठीक है, तू मेरी बात छोड़, अपनी प्रॉब्लम बता। मैं सोच रही हूँ कि सोमवार रख लूं। तू? हाँ। क्यों? वो क्या है ना, मैंने दिलो दिमाग से कोशिश की, लेकिन मेरी शादी की प्रॉब्लम कश्मीर की समस्या की तरह है, जो की त्यों। तो मैंने सोचा कि पॉलिटिशियंस की तरह मैं धर्म का सहारा लेके भगवान जी को पटा लूं। मुझे करोड़पति नहीं चाहिए, लखपति ही चलेगा। हाथ से निकल जाएंगे। तुझे तो पता होगा, जय ललिता के बेटे की भी शादी हो गई। गॉड स्वीटी, मैंने देखो कितनी बार कहा है कि मुझे लड़कों से सख्त नफरत है, फिर भी तो हमेशा यही प्रॉब्लम लेके मेरे पास आती है। देख, इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं। पूजा आंटी ने भी सोमवार और शुक्रवार किए थे, फिर भी इनको कैसा पति मिला? कहते हैं कि सुनील अंकल के चश्मे का नंबर हर महीने बढ़ता है। क्यों नहीं पता? पराई औरतों को घूर घूर कर देखने में। इसलिए कहती हूँ स्वीटी कि व्रत का चक्कर तू छोड़ दे। अच्छा। नहीं, एक बार सोच लिया तो सोच लिया, फिर स्वीटी पीछे नहीं हटती। हमारा हिसाब ना देवानंद जैसा है, चाहे पिक्चर पिट जाए लेकिन एवरी ईयर न्यू फिल्म बनना नहीं चाहिए। तो अभी तो मुझे पूछने क्यों आती है? क्या है ना मीनाक्षी, जब मैं सोमवार रखूंगी तो तेरा काम कुछ बढ़ जाएगा। सुन, तुझे साबूदाने के पकोड़े, सिंगाड़े के आटे की पूरी बनाने आती है? क्यों? पता चले सोमवार करते करते स्वीटी शहीद हो गई, पति मिलने से पहले स्वीटी सती हो गई। बच्चों क्यूट ना, सती स्वीटी। स्वीटी, तू महान है। आई नो। देख, तू ये सोमवार मंगलवार करके आतड़ियों पर जुल्म करना रहने दे। आखिर जो भी मिलेगा वो बेवफाई होगा। मेरा पति पूजा आंटी के हस्बैंड की तरह निकटू नहीं होगा, मेरा पति तो डैडी की तरह जोरू का गुलाम होगा। तू क्या समझती है, अपने डैडी बहुत शरीफ है? अरे उन्होंने भी अपनी जवानी में बहुत गुल खिलाए। पता है, आज भी रेखा का नाम लेके मुंह ऐसा बनाते हैं जैसे मुंह में 2-2 रसगुल्ले भरे हो। और मैंने सोचा कि डैडी के दांतों में दर्द है, तो शादी करने के बाद भी रेखा के नाम के रसगुल्ले खाते हैं, और हमने कहीं प्यार से शारिक जी को देख लिया तो हमें डांटते हैं। ये तो वही बात हो गई ना, खुद कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता, और हम आ बढ़े तो हो जाते हैं रुस्वा। हाय स्वीटी। हाय डैडी। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आज आप ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए? आपके बॉस ने आपको काम से निकाल दिया। क्यों? मेरा घर है, क्या मेरे घर में जल्दी नहीं आ सकता? सोचा जल्दी घर जाते हैं, अपने लोगों के साथ गप लगाते हैं। इस उल्लू को क्यों उल्लू बना रहे हो? ये क्यों नहीं कहते कि आज जी टीवी पर रेखा स्पेशल प्रोग्राम है, उसे देखने के लिए दफ्तर से सरदर्द का बहाना बना के भागे हो। लगता है औरत नर्क में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, हर वक्त शिकारी कुत्ते की तरह पीछे पड़ी रहती है। डैडी, मुझे पता है आप रेखा के ख्यालों में खो गए हो। नहीं, कौन रेखा? वही रेखा जिसके सावन भादो फिल्म की फोटो अब भी आपके बटुए के चोर खाने में छुपी पड़ी है। वही रेखा जिसके आर्टिकल्स आप बाथरूम में छुप छुप कर पढ़ते हो। हाँ, वही रेखा जिसके गाने टीवी पर देखकर आपका मुंह जुरासिक पार्क के डायनासोर जैसा खुला रह जाता है। हाँ, वही रेखा जिसकी पिक्चर रिलीज होने पे आप टिकट ब्लैक में लेके मैटनी शो में टपोरियों के साथ बैठ के सीडी बजाते हैं। अच्छा, वो रेखा जिसकी वजह से आप हमारे अमित जी से जलते हो। हमारे अमित जी? हमारे अमित जी ऐसे बोल रही है जैसे अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन की मालिक यही है। बात बदलने की कोशिश मत करो।
ये क्यों नहीं कहते कि तुम रेखा पर मरते हो? क्या मरने की बात कर रही हो तुम? हाँ, अबे ये बात सच है कि रेखा मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब और उसमें बुरा भी क्या है? डैडी जरा सोचो, अगर रेखा आपको एक बार मिल जाए और आपकी आंखों में आंखें डालकर बोले, आनंद डार्लिंग, हाउ डू यू डू? अरे छोड़, तो अभी इनसे कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग रेखा की बात करते हो। पता है जब ये मुझे देखने के लिए आए थे, इन्होंने मुझसे क्या पूछा था? तुम्हारी गाय का बछड़ा कितने महीने का है? डैडी, अच्छा वो ये नहीं पूछा कि आप अपने गाय के बछड़े को ड्राई फोटो पिलाती हो या नहीं? तुम लोग यार मेरी खिल्ली उड़ाते हो। अरे जो बात कभी होने वाली है उसका क्या पतंगड़ बनाते हो? डैड कभी ऐसा नहीं सोचते। इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एलिजाबेथ टेलर के 8वें पति आप बन सकते हो। हाँ, रेखा की डायरी में तुम्हारा भी नाम आ सकता है। डैड, जब हमारी मम्मी मर गई थी ना, तब मैं बहुत छोटी सी थी, नहीं तो मैं आपकी बात रेखा के साथ जरूर चलाती। अच्छा होता, कम से कम मैं तो बच जाती। हाँ, स्वीट ना? मैं रेखा को मम्मी मम्मी कहती और वो मुझे कहती स्वीटी, मुझे मम्मी मत कहो, यू कैन कॉल मी रेखा। बीना, बीना, तुम्हारी बेटियों को समझाओ कि वो मुझे गुदगुदी ना करे। अरे मेरे से भी ज्यादा ख्याली पुलाव पका रही है वो। आपका पुलाव भी पकता है? डैड, एक खत लिखना खून से उसको, जिसमें लिखना, खत लिखता हूँ खून से, शाही मत समझना, मर रहे हैं तुझ पर, जिंदा मत समझना। Oh my God! आज तो टीवी पे रेखा स्पेशल है और पता है उसमें क्विज भी है। उसमें सही जवाब देने वाले को रेखा के साथ डिनर भी है। जाओ जाओ जाओ, अपनी किस्मत आजमा लो तुम भी। बीना, बीना तुम भी। क्या करूं? हम हिंदुस्तानी औरतों की किस्मत में ही पति के लिए त्याग लिखा है। जा, तुम भी डिनर कर लो रेखा के साथ। और मम्मी पापा के साथ डिनर करेगी। कैसे घूर घूर कर देख रहे, जैसे बिल्ली का बच्चा दूध के कटोरे को ताक लगा कर बैठा हो। और कैसे शक के मारे लाल हो रहे ना, जैसे कि गालों पे रूज लगाया हो। हाँ यार, माँ कसम, जिस दिन अपन बड़ा भाई बनेगा ना, उस दिन रेखा को किडनैप करेगा और एक बार बापू को इसके साथ डेट पर भेजेगा। डैड, आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं? बीना, इन्हें समझाओ, या तो चुपचाप प्रोग्राम देखें या बाहर जाके खेलें। अरे चुप करो भाई, तुम्हारे डैडी के कान रेखा की आवाज का रसपान कर रहे हैं। आज बीना पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है जितना उसके शादी वाले दिन भी नहीं आया था। मोटी की अक्ल भी भारी होती जा रही है। पति को कितनी छूट देती है, एक दिन जी भर के रोएगी और साथ में मुझे भी रोना पड़ेगा। और अब बारी है क्विज की। हमारे आज के इस रेखा स्पेशल एपिसोड की क्विज है, रेखा जी इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री और लोगों के दिलों पर राज कर रही है, आखिर इसका राज क्या है? हमारा पता है, फिल्म PO बॉक्स नंबर 1363 बॉम्बे 1। और इनाम याद है ना, क्विज के विजेता को मिलेगा रेखा जी के साथ एक शाम डिनर का मौका। यो डैड, क्या ख्याल है? भूख लगी है, खाना दो। अब तो रेखा के पास जाकर ही खाना खाना। कमाल है, ये पुलिस वालों जैसा करती है। पहले हुल्लड़ में साथ देती है, फिर कोर्ट में खड़ा कर देती है। डैडी बोलो ना, मैं क्या लिखूं इसमें? अरे ये भी कोई सवाल है? रेखा इतने सालों से क्यों राज कर रही है? अरे वो रानी है इसलिए राज कर रही है। वो रानी है और आप बबलू। लो जी बेजी। क्या क्या क्या? ऐसा लिखे हाँ? कि वो एक्टिंग में अमिताभ बच्चन की नकल करती है, इसलिए वो राज करती है। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं,
को बना के रखा है। उसके साथ की सब हीरोइंस नानी और दादी बन गई है, लेकिन रेखा अभी भी रेखा है। नहीं। ऐसा लिखते हैं कि वो काली है ना, इसलिए उसे लोगों की नजर नहीं लगती। अब जो बोलता है वो लिखो। जिस औरत की नजरों के तीर से सुपरस्टार तक घायल हो सकता है, उसके हुस्न के जलवे से आम आदमी कैसे बच सकता है? रेखा मर्दों का अधूरा ख्वाब है और औरतों के जलन की वजह, इसीलिए वो राज कर रही है। इसे कहते हैं जवाब। पढ़ाई छोड़ के हर मामले में तेरा दिमाग तेज है। बेटी आपकी है ना? हाँ। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद पोस्टमैन। हेलो पोस्टमैन अंकल, क्या बात है आज वापस खाकी ड्रेस में? लोगों में नाने का रिवाज नहीं है क्या? जी ये हमारा यूनिफॉर्म है। अच्छा, लेकिन ये खाकी कलर का यूनिफॉर्म चूज करने वाले या तो कलर ब्लाइंड होंगे या तो उन्होंने पैसे खाए होंगे, क्योंकि अगर ये कलर यूनिफॉर्म में नहीं यूज होता तो पता नहीं इस बेचारे कलर का क्या होता। एनीवे आप बताइए, आपने घंटे मारने का कष्ट क्यों किया? आनंद बाबू के नाम की चिट्ठी है। ओए, यहाँ कोई आनंद बाबू नहीं रहता। क्या हुआ स्वीटी? अरे क्यों इसका दिमाग चाट रही है तू? देखिए ना डैडी, क्या है? अगर पोस्टमैन करेक्ट जगह पे लेटर नहीं पहुंचाएंगे तो हमारे देश में लोगों को सही एड्रेस कौन बताएगा? बोलिए, हमारे घर में आनंद बाबू की लेटर देने आया है। नहीं तो कहाँ देगा? आनंद बाबू के घर ना। तो मैं कौन हूँ? रिश्ते में आप हमारे बाबू, नाम है आनंद बाबू। लेटर दिया? दे जा, और थोड़ी देर यहाँ ठहरेगा तो खुद के घर का पता भी भूल जाएगा। जा। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि सरकार की तरफ से आपको अवार्ड मिलनी चाहिए। क्यों? जी ऐसी लड़की को पैदा करने के लिए और उसे झेलने के लिए। सुना? वो पोस्टमैन भी तुम्हारी कीमत कर गया। डैडी, हाँ? मैं कोई स्टैम्प या एनवेलप हूँ कि वो पोस्टमैन मेरी कीमत कर गया? एनीवे, लेटर पढ़िए, देखते हैं ये आनंद बाबू है कौन। पढ़िए। फिल्म लिमिटेड। मैं बोल रहा हूँ ना, जल्दी बाहर आ जाओ। पता नहीं, लेटर पढ़ के डैड के गले में लाउडस्पीकर फिट हो गया और ये जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्यों? HMV के कुत्ते का लेटर आया है। अरे फिल्म कॉन्टेस्ट का इनाम जीत गया मैं। अब रेखा के साथ डिनर लेने का मुझे मौका क्या हुआ? देखा ना, बड़ी माँ की तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। होता है बेटे, कुछ झटके ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी कलरफुल तस्वीरों का रंग भी उड़ जाता है। इस मोटी औरत के मुंह पे थोड़ा पानी छिड़को और बचा हुआ उसके मुंह में ठूसो और उसे कहो कि उसका पति स्लिम ट्रिम रेखा के साथ सिर्फ डिनर के लिए जा रहा है, तो इसकी ये हालत हो गई। कल डेटिंग पर जाएगा तो क्या होगा? तुम रेखा के साथ डिनर पर जाओगे? तुम वाकई रेखा के साथ डिनर पर जाओगे? क्या करूं, अब उसने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा ना। देखो, मैं तुम्हारे लिए 36 पकवान पकाऊंगी। प्लीज रेखा के साथ डिनर पर मत जाओ। बिना उसकी एक नजर के सामने तेरे 36 क्या 3600 पकवान भी फीके पड़ जाएंगे। और मैं खाने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो उसकी आंखों का जाम पीने जा रहा हूँ। क्या सीन होगा ने? मैं और रेखा आमने सामने, वो मेरी क्रीम ऑफ टोमेटो से सिप मारे, मैं उसके वर्जिन मेरी से घूंट मार रहा हूँ। इसका मतलब तुम उसका जूठा खाओगे पियोगे? अरे उसका झूठा खाने पीने के लिए तो स्टार सुपरस्टार तरसते हैं। मैं तो एक मामूली औरत का सेकंड हैंड पति हूँ। चलो उठो यहाँ से। क्यों? निकल जाओ बाहर। क्यों? निकल जाओ मेरे बेडरूम से बाहर। क्यों? कोई जगह नहीं है तुम्हारी इस बेडरूम में। मेरी भी तो बेडरूम है। देखो, आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। पहले से वो दीवार हमारे बीच अटकी हुई है और अब ये रेखा का ट्रैक नहीं चलेगा। मुझे उठो यहाँ से, उठो, जाओ यहाँ से बाहर। नहीं जाता, जाओ।
नहीं जाते तुम? नहीं नहीं जाते? नहीं जाओ बच्चों को। नहीं नहीं जाता हूँ, जाता हूँ। हम दोनों को मत आओ आओ मेरे जिगर, मेरे राजा, मेरी जान। ये कार सेवा करने निकले साधु की तरह बोरिया बिस्तर बांधकर कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब? कैसे दिख रहे हो मालूम है? सरकार से निकाले हुए मिनिस्टर की तरह। अब भी समझ जाओ, अब भी वक्त है। तो तुम्हारी गोल मटोल शकीला जैसी बीवी का दिल मत दुखाओ। उसकी हाय लग गई ना तो वो तुम्हारी रेखा शीर्षासन से सीधी नहीं हो पाएगी। हाँ, मुझे पता है ये तुम नहीं, तुम्हारी जलन बोल रही है। जरा सोचो, एक बार रेखा के साथ डिनर लेने के बाद सोसाइटी में मेरी प्रेस्टीज कितनी बढ़ जाएगी। लोगों को मैं कह सकूंगा ना कि रेखा के साथ मेरे खाने पीने के व्यवहार है। और यहाँ भूत लोग पे मैं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगी। सारी आत्माएं बातें करती रहेगी कि इसका मियाँ रेखा के साथ घूमता है। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम जानो। और सुन, मैं अभी रेखा के सपने देखने के मूड में हूँ। खबरदार, अगर जो तूने डिस्टर्ब किया तो तेरे तस्वीर के नीचे मच्छर भगाने की अगरबत्ती जला दूंगा। रेखा ओ रेखा, जब तुमने देखा डैडी, आपने अपना मेकअप तो ठीक से कर लिया ना? बताओ बताओ। मगर फिक्र की कोई बात नहीं है, वो मद्रासन है ना, तो आपको अपने काले रंग में कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं होंगे। वाओ! क्या लग रहे हो डैड? डैड, आप अपनी मूछें कहाँ भूला है? वो समझ गई डैड, समझ गई। अगर अमिताभ बच्चन के जूते में पैर रखना है तो चिकना तो दिखना ही पड़ेगा ना। डैड, आपने अमिताभ बच्चन से जूते बोरो किए? हाँ। और ये टी शर्ट जितेंद्र से उधार लिया, और ये पैंट संजीव कुमार की है। नेचुरली, संजीव कुमार के अलावा आपको और किसकी पैंट फिट आ सकती है? लेकिन डैड, आप मांगे हुए कपड़े में मेरे जैसे बड़े चिकने लग रहे हो। हो गया? हाँ। मैं जाऊं? डैड, जरा स्टाइल से। डैडी, आपको बातचीत की शुरुआत करने आती है ना? नहीं, मुझे तुझसे सीखनी पड़ेगी। नेचुरली। अब सुनो, क्या? जब आप दोनों टेबल पे बैठे होंगे ना, हाँ? तो आप प्यार से, आस्ते से अपने टांग से रेखा के टांग पे एक फुटसी मार देना। मुझे गधा समझ रखा है क्या? मैं नीचे से लात मारूंगा, वो ऊपर से हाथ मारेगी। नहीं डैडी, फिर पता क्या होगा? क्या? फिर रेखा शर्माएगी। हाँ? और आप झटके से उसका हाथ पकड़ लेना। पता क्या करेगी? क्या कर रहे हो आनंद माथुर? हाथ छोड़ो ना, लोग देख रहे हैं। हाँ? समझो उसने ये कहा तो लड़की फंसी। फिर आप अपने दिल की बात बोल देना। कौन सी दिल की बात? यही कि रेखा, तुम मेरे बच्चों की माँ बनने के लिए तैयार है? लगता है मुझे जाना चाहिए, नहीं तो तुम लोग मुझे भलता भलता सिखा देकर भेज दोगे। हेलो? हाँ हाँ हाँ, बोली बोली। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ डैडी? किसका फोन था? फिल्म का। वेरी गुड, डिनर कैंसिल हो गया। रेखा की तबीयत बिगड़ गई? अरे वो तो बिगड़ नहीं थी। आज सुबह मैं रेखा के बाजू में रहने वाली भूतनी को बताकर आई हूँ कि रेखा के दूध में चमाल गोटा मिला दिया। डिनर की जगह चेंज हो गई। वो पहले सेंटर में खाना खिलाने वाले थे, अब वो ताज में दावत दे रहे हैं। डैड, फिर तो आपको निकलना चाहिए, ताज तो बहुत दूर है। हाँ हाँ, और अपनी माँ से कहता ना कि मेरा इंतजार ना करें, मैं रेखा के साथ डिनर पर जा रहा हूँ, देर सवेर हो सकती है। ओके।
बंदर कितना भी बुरा हो जाए लेकिन गुलाटी मारना नहीं भूलता। मीनाक्षी, ज्यादा ऑफ द ट्रैक जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ मनु डैडी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें बंदर को लाने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारा घर है, जू नहीं। चुप हो जा। डैडी सिर्फ डिनर पे जा रहे हैं और वहाँ बहुत से और लोग भी होंगे। पर उन्हें जरूरत क्या थी जाने की? क्या हमारे घर में खाने की कमी है? फिर 1 बज गया रात का, अभी तक नहीं आए। मैंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। मामा, आप लोग को पता है, आपने अपना तन मन धन सब लुटा दिया इस आनंद माथुर नाम के लुटेरे पे। पंच के बेटे को घास तक नहीं डाली, पप्पू को एक नजर उठा के नहीं देखा। You know, मामा, मगर डैड को कौन समझाए? अरे डैड के सर पर रेखा का भूत चढ़ा हुआ है और ये ऐसा भूत है जिसका इलाज हिंदुस्तान के फिल्म मांत्रिक के पास भी नहीं है, लेकिन अपुन ने इसका बंदोबस्त कर दिया है। अच्छा, तूने डैड और रेखा की शादी फिक्स कर दी? वो फोन आया था ना, वो अपुन ने करवाया था काजल भाई के आदमी के पास। डिनर तो सेंटोर में ही है, लेकिन अपना डैड ताज की हवा खाकर वापस आ जाएगा। अच्छा, तो ये काम तेरा था, हैं? जब तूने बड़ा चढ़ाकर चने के झाड़ पे चढ़ा दिया तभी मुझे मालूम हुआ था कि कुछ ना कुछ बात है। लेकिन नादान लोगों, अगर एक दिन मैं रेखा के साथ खाना खाता तो तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ जाता? डैड, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अपनी मॉम का बहुत कुछ बिगड़ जाता। उसके पति पर तो रेखा की नजर पड़ जाती। और डैड, कुछ सपने ऐसे होते हैं अगर वो सच हो जाए तो जिंदगी में जीने का मजा नहीं रहता। हाँ डैड, रेखा से मिलना आपका सपना था तो उस सपने को अधूरा ही रहने दीजिए। अब तुम्हारी बात मुझे सच लगने लगी है। रेखा मेरा ख्वाब है, और ख्वाब ही रहे तो अच्छा।